अपनी बात को आगे लेके चलते हैं और इस महाधमाका में तो आप जुड़ चुके होंगे। कितने ऑसम मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं कि सर ने इतने अच्छे तरीके से हमें इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी कि हमें अब कठिन से कठिन शब्द याद होने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं परीक्षा के डर को। डर लगता है? मुझे बताना, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि एग्जाम का डर आता है, बहुत से फोबिया सा आता है। और अब मैं जो सिम्टम्स बताने जा रहा हूं मुझे बताना कि क्या ये होने शुरू हो गए हैं, जो लोग जिनको 2023 में प्रीलिम्स देना है। चलिए आप देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो आज मैं 4 टिप्स बताता हूं। कुछ चीजें हैं, जैसे एग्जाम आता है तो सिर्फ हम एग्जाम अकेले नहीं दे रहे होते, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा समाज सबको एग्जाम दे रहा होता है। सबको हमसे उम्मीदें हो जाती हैं। वो जो अपने समय में नहीं कर पाए, वो जो तुम्हारे माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो जिन्होंने अपना दांव लगा रखा है, वो सभी तुम्हारे साथ इस समय एग्जाम दे रहे होते हैं। उनके सपने हो रहे होते हैं। तुम अकेले नहीं इस समय मुखर्जी नगर करोल बाग में तैयारी कर रहे हो या देश के किसी हिस्से में। तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार, भाई बहन, ठीक है, उस बहन जिसकी शादी नहीं हो रही है या जिसकी शादी होनी है, तुम्हारी सफलता पर ही उसके लिए अच्छा रिश्ता तय होने वाला है। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना कि मेरी बात तुम तक जा रही है। वो मां जिसने बहुत लंबे समय पहले सोचा था कि उसके हाथ में सोने की चूड़ियां होनी चाहिए और तुम्हारी पढ़ाई के लिए उसने सोने की चूड़ियां नहीं बनवाई, उसको उम्मीद है जिस दिन मेरा बेटा कलेक्टर बन के आएगा उसी दिन मेरा हाथ में वो चूड़ी पहनाएगा। वो पिता जो बहुत समय से अपना सेकंड हैंड स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने की सोच रहे थे और उसकी जगह एक अल्टो खरीदना चाहते थे ताकि पूरा परिवार एक साथ चले, तुम्हारी पढ़ाई की वजह से उन्होंने वो कार नहीं खरीदी। उन्होंने वो सपनों को रोक दिया क्योंकि तुमने कहा कि मैं आईएएस या आईपीएस बनना चाहता हूं और तुम्हारे सपनों के पीछे पूरे परिवार ने अपने सपनों को तिलांजलि दे दी या उसको जो है होल्ड पे रख दिया कि ये मेरा बच्चा जब कुछ बनकर आएगा, सिविल सेवा क्रॉस करेगा, तब जो है मेरे सपने पूरे होंगे। सबने रोक रखा। तो तुम अकेले एग्जाम नहीं दे रहे हो। इसीलिए जब तुम पढ़ाई करो ना तो याद रखना कि तुम्हारे कंधों पर जाने कितने लोगों के सपनों का बोझ है। तुम अकेले नहीं बात करो जो किताबों के बोझ के नीचे लक्ष्मीकांत और या बिपिन चंद्रा इनका बोझ है। तुम्हारे ऊपर तो सपनों का बोझ टिका हुआ है, जिनकी जमीनें फंसी हुई हैं। पिता कह रहा है कि आज मुझे लाठी से मारा है, गांव में मेरी संपत्ति ले ली है। मुझे कल एक बच्चे ने फोन किया, लेकिन जिस दिन मेरी औलाद बनकर आएगी कलेक्टर, तुम्हें लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या होती है पावर। तो ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, सारी चीजें हमारे साथ चल रही हैं। तो अब वक्त है बेहतरीन करने का, अब वक्त है उन सपनों को आगे लेके जाने का। तो चलिए अब हम लोग काम करते हैं और समझते हैं कि क्या ये जो भार है वो तुम्हें इतना तो नहीं दबा रहा है कि तुम्हारे अंदर डर पैदा हो गया, तुम्हारे अंदर एक अंधकार पैदा हो गया है कि मेरा टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे। क्या जनवरी आते आते तुम्हारा डर बढ़ने लगा है? मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूं, जरा बताना क्या तुम्हारे साथ होता है। क्या पसीना आने लगा है? क्या जाड़े में भी जब पेन पकड़ रहे हो तो हाथों में कुछ पसीना सा आ रहा है? क्या रात में जब तुम सोते हो तो तुम्हारे सामने फिल्म सी चलती है, ऐसा लगता है कि मैं सो रहा था या सोच रहा था, पता ही नहीं चला, पूरी रात सपने जो है वो आंखों के सामने से तैर के निकल जाए? अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताते जाना। क्या कभी कभी अचानक से अपने रिजल्ट के बारे में सोचते तुम्हारी दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ जाती हैं, अचानक से एंजाइटी सी फील होने लगती है, सफोकेशन, कमरे में जो है सफोकेशन सा होने लगता है, मन करता है किसी से बात करूं, अरे तुमने क्या पढ़ लिया, तुमने क्या पढ़ लिया, तुम्हारा कितना तैयार हो गया, तुम्हारा कोर्स पूरा हुआ? क्या तुम्हारे अंदर बार बार ये उतावलापन आता है? क्या तुम्हारा बंद कमरा जिसमें तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ज्यादा देर तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है? अगर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, निगेटिव थिंकिंग आ रही है, अरे यार फर्स्ट टाइम में तो कोई आईएएस निकाल ही नहीं पाता, मेरा नहीं निकलेगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई, या ये कोचिंग ठीक नहीं है, ये टीचर ठीक नहीं है, ये कोर्स ठीक नहीं है, क्या सबके बारे में सिर्फ निगेटिव बातें निकल कर आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो तुम इस समय भय की प्रथम स्टेज का शिकार हो चुके हो। अभी फर्स्ट स्टेज कह रहा हूं, अभी सेकेंड स्टेज आनी बाकी है। तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी चीजें होंगी, तुम्हारे लिम्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे लोअर बैक L4 L5 में पेन होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड में पेन होना शुरू हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस का पेन शुरू होगा, तुम्हारी क्रैम्प्स आनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम थर्ड स्टेज में क्रैश होगा और फोर्थ स्टेज में तुम्हें फीवर आना की जो है वो बारंबारता शुरू हो जाएगी। और ये सब कुछ कहां से शुरू होता है? एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा शब्द, लिखते जाना, लिखते जाना कि अप्रैल मई तक ये तुम्हारे साथ होगा, और वो होता है डर। इतनी भयानक चीज है,
तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व हर 20-20 मिनट्स में वो एक्टिव कर देगा और तुम्हारी ब्लड सप्लाई जो है दिमाग की तरफ जाने की बजाय वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगी। तुम ऐसे सामने बैठ के पढ़ रहे होगे और तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, अक्षर ऐसे आंखों के सामने से आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। तुम बार बार खुद से कहोगे अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है। और अगर ऐसा हो रहा है तो तुम डर की एक फेज में इंटर कर चुके हो, और अगर कर चुके हो तो अब जो तरीके मैं बताने जा रहा हूं उसको अगर फॉलो नहीं करोगे तो ये डर चौथे स्टेज में आ जाएगा। और चौथे स्टेज में वो लोग जाते हैं जो लोग फॉर्म तो भरते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे, लेकिन वो परीक्षा के डर की वजह से एग्जाम सेंटर नहीं जाते। 50 से 55% स्टूडेंट, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस साल फॉर्म भरेंगे, वो 50 से 55% कभी सेंटर नहीं जाएंगे और वो स्टेज 4 का शिकार हो जाएंगे। तो आप क्या स्टेज 4 का शिकार होना चाहते हो? क्या तुम बिना लड़े हार मानना चाहते हो? क्या तुम बिना लड़े हार जाना चाहते हो? अगर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अपने इस डर को खत्म करना चाहते हो और बिना लड़े, बिना जिद तक किए अगर तुम डरने जो है लड़ने से डर नहीं सकते तो आ जाओ, स्वागत है आप सभी का। आइए अब हम बात करते हैं इस डर से लड़ा कैसे जाए। पहला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको मिस कर जाते हैं। तुम्हें पता है ये डर कब आता है? जब तुम्हारे पास भटकने के रास्ते होते हैं। हमारा दिमाग एक दिन में 46,000 से लेकर 84,000 थॉट्स के बीच झूलता रहता है। अलग अलग माइंड, किसी का माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट है, किसी का माइंड फोकस है, लेकिन इतने थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं और ये हमें हर समय इधर से उधर लेकर जाते हैं। यही मन का काम है। ये प्रकाश की गति से भी तेज चलता है, ये तुम्हें भटकाता है, क्योंकि इसी से तुम्हारा व्यक्तित्व निकल जा सकता है। जो इन थॉट्स के बीच से निकलकर अपने लक्ष्य का संधान कर ले, वही अर्जुन है, वही एकलव्य है, वही आज की दुनिया में विजेता है। तो ईश्वर ने हमें कहा है कि हमारी परीक्षा में तुम्हें भटका दूंगा, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे दिमाग में बिठा दूंगा। इस शत्रु को मित्र बना ले गए और इसमें तुमने, इन अंधेरों में तुमने अपने लक्ष्य को देखकर अगर उसको संधान कर दिया, उस लक्ष्य को साध दिया, तो तुम विजेता हो, तुम ही आज के अर्जुन हो। और यही यहां का सबसे बड़ी सीख है। तो करना क्या होगा? हमें यह नहीं पता होता कि हम आईएएस तो बनना चाहते हैं, लेकिन आईएएस बनने का प्लान क्या है। मैंने एक शुरुआत की, अब बताता हूं। मैंने सबसे पहले काम किया 100 डेज 100 लेक्चर्स का। मैंने एक प्री का लेक्चर शुरू किया जीएस में और सीसैट में। क्यों? मैंने देखा कि कहां से क्वेश्चन की बारंबारता सबसे ज्यादा, हॉट टॉपिक्स कौन से हैं, और मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई। और मैंने कहा कि प्रीलिम्स के बैच में ये वो 100 लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा जहां पर ये सारे टॉपिक कवर करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई सालों से हमने रिसर्च किया, बार बार क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, हमने उसको बना डाला। अब जब स्टूडेंट उसके साथ 99 रुपए के बैच में आया तो पहली बार 99 रुपए के लिए उसको कुछ सोचना ही नहीं था। जब वो आया तो उसको वो चीजें एग्जैक्टली मिल रही है। दिस इज नोन एज प्लानिंग। अब प्लान जैसे ही हो गया तो हमने क्या किया, इसी पर अब हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, जिनकी बारंबारता बहुत ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हमने अब उसी के सेगमेंट से बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, हमें बहुत आसानी हो गई कि हम टॉपिक के साथ साथ हम सारी चीजों को भी प्लान कर सकते हैं। तो पूरा जो है फॉरवर्ड स्टडी मेथड और रिवर्स स्टडी मेथड, दोनों के दोनों इसमें सद गए। अगर आप एक्चुअली में तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज से प्लान करना शुरू कर दीजिए, प्रॉपर प्लान करना शुरू कर दीजिए। और प्लानिंग का मतलब होता है मैक्रो टॉपिक्स एंड माइक्रो टॉपिक्स। अगर आप रियली में सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपनी हर चीज का रिकॉर्ड रखिए, हर चीज का रिकॉर्ड करिए कि मुझे ये चीजें करनी है। तो आप कहते हैं जैसे हिस्ट्री मुझे पढ़ना है, साहब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूं। जो स्टूडेंट ये बोलता है मैं समझ जाता हूं इसका सिलेक्शन नहीं होना है, ये अभी 3-4 साल लगाएगा, अगर इसकी बुद्धि खुल गई तो सिलेक्शन होगा, और यही सच्चाई है। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री के कई पार्ट हैं। सबसे पहले तो मैक्रो टॉपिक कि 1707 के पहले पढ़ रहा हूं, 1857 तक पढ़ रहा हूं, मैं चार्टर एक्ट्स पढ़ रहा हूं। या माइक्रो टॉपिक यानी उसमें हेडिंग टू सब हेडिंग, ये उसका लिखा होना चाहिए, उस पर टिक होना चाहिए। जैसे आज हम 99 के बैच में जो जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको टिक करते जा रहे हैं, देखिए ये सारे टॉपिक कवर हो गए। आपका बिलीव सिस्टम आ रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, प्लानिंग हमारे अंदर जो है वो एक जो घोड़ा होता है ना, तो जंगली घोड़ा हर तरफ दौड़ता है। घास मिली तो वहां रुक गया, फूल पत्ती मिली वहां रुक गया।
और एक होता है वही घोड़ा जब रेस में जाता है तो दोनों तरफ उसकी पट्टी बांध दी जाती है कि तुम सिर्फ अपने ट्रैक को देखोगे, और ट्रैक को देखोगे तो अपनी सारी पावर उस ट्रैक को नापने में लगा दोगे, वही घोड़ा रेस जीत जाता है, इतिहास लिखता है और उस पर करोड़ों रुपए के दांव लगाए जाते हैं। तो अगर जिंदगी में जीतना चाहते हो और लोग तुम पर दांव लगाना चाहते हैं, तुम्हारे माता पिता भाई बहन परिवार रिश्तेदार सबने तुम पर दांव लगाया है, इसलिए दांव लगाया कि उनको उम्मीद है कि तुम्हारे आंख के दोनों तरफ पट्टियां बंधी हैं, उनको विश्वास है कि तुम सिर्फ हर समय अपना लक्ष्य देख रहे हो, और लेकिन तुम अगर जंगली घोड़े की तरह बिहेव करोगे जो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, बेलगाम घूम रहा है, कभी यहां कुछ करने लगा कभी वहां कुछ करने लगा, जिंदगी में कोई भी रेस जीत नहीं पाओगे, क्योंकि तुम नहीं, तुम्हारे पीछे बहुत से लोग आ रहे हैं जिनके कंधों पर अपने मां बाप के सपनों का बोझ है, और उस सपने को पूरा करके वो उस कर्ज से निकलना चाहते हैं। वो अपने मां बाप को बताना चाहते हैं कि आपने मुझ पर दांव लगाकर कुछ गलत नहीं किया, इस रेस में तुम अकेले नहीं हो, इस बात को याद रखना, इस रेस में तुम अकेले नहीं हो। तो आज से अभी भी जब भी तैयारी शुरू करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो सबसे पहले अपने टॉपिक्स की, और दूसरी प्लानिंग अपने डे की। डे, मैं कब उठूंगा, मैं कब सोऊंगा, मैं कब क्या काम करूंगा, किस समय मैं पढ़ूंगा, और हमेशा तुम्हारे साथ एक चीज होनी चाहिए, और वो होना चाहिए तुम्हारा टाइमर। अब तुम और समय सिर्फ दो लोग हो इस पूरी लड़ाई में। जिसने समय को नाथ लिया, जो समय का सारथी बन गया, जिंदगी में जीत उसकी हुई है, उसको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि समय का घोड़ा सबसे बलवान है, सबसे तेज है और सबसे बड़ा विजेता है। जिंदगी में वही लोग हारते हैं जो समय के घोड़े की पीठ से उतर जाते हैं। तो अगर जिंदगी में जीतना है तो समय के घोड़े की पीठ पर बैठना शुरू कर दो, देखो जिंदगी की रेस तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी। तो आज ये पहली बात जो रही, पहला जो सेगमेंट रहा वो ये रहा कि अपना स्टडी प्लान बनाएं और इसको फॉलो करें, रोज करें। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे बच्चों को मैंने स्टडी बूस्टर एक जो है वो बैच पढ़ाया, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी बूस्टर। एक दिन में आप आउटपुट कैसे निकालते हैं, और वो बैच 499 का था। आप कहेंगे तो आपके लिए भी 99 कर दूंगा। आप बताइए कि सर मुझे वो प्रोडक्टिविटी बूस्टर चाहिए, 5 दिन की वो क्लास। और आज बच्चे परसेंटेज में बात करते हैं कि सर मेरा परसेंटेज 67% आज दिन का रहा, 80% रहा, 60% रहा। आज की डेट में वो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि सर मेरा दिन आज कैसा रहा। और जिसने अपना दिन नाथ लिया वो तो फिर वैसे भी बहुत बलवान है। आइए बात करते हैं अगले सेगमेंट में, अपनी तैयारी रट कर नहीं सीख कर करो। मैंने कई बच्चों से पूछा, सर 15 डेज हिस्ट्री, 15 डेज ज्योग्राफी, 15 डेज इकोनॉमी, सर प्री निकल जाएगा क्या? आपने भी ये बात पूछी होगी, आपने भी ये बात की होगी। आइए आप दूसरे सेगमेंट में बात करते हैं, अपनी तैयारी रट कर नहीं सीख कर करो। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो एसएससी की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा और आईएएस की परीक्षा में अंतर ही नहीं जानते। उनको लगता है हिस्ट्री वहां भी पढ़नी है, हिस्ट्री यहां भी पढ़नी है। वहां पानीपत का तृतीय युद्ध याद कर लिया, बोला सर यहां भी है। स्टूडेंट आते हैं एनसीईआरटी की क्लास में, सर वो आपने सन नहीं लिखा है। मैंने पूछा इससे पहले कौन सा एग्जाम दिया था? बोला फलनवा जो चतुर्श्रेणी का जो है एग्जाम दिया था, फलनवा लोको पायलट का एग्जाम दिया था, वहां सर सन पूछा था। ये आईएएस है, तुम देश चलाने जा रहे हो, जिले के मालिक बनने जा रहे हो, बड़ी बड़ी परियोजनाएं तुम्हारे हिसाब से चलेंगी। अगर रटना होता तो क्लर्क की भर्ती करते ना, आईएएस की भर्ती क्यों करते? आईएएस सरकार का दिमाग कहलाता है, आईपीएस प्रशासन का दिमाग कहलाता है। वो त्वरित निर्णय लेता है और दिमाग वाला रटता नहीं है, दिमाग वाला समझता है। तो अपनी पढ़ाई को आप सबसे पहले आप मेमोराइज करने की बजाय समझना शुरू करो, अपनी लाइफ से रिलेट करना शुरू करो, जो चीजें कही जा रही हैं उसको अप्लाई करना शुरू करो। पॉल्यूशन क्यों पढ़ रहे हो? शहरीकरण क्यों पढ़ रहे हो? शहर में रहते हो तो शहर को समझने के लिए तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत है। तुम कभी चौराहे पे नहीं निकले, तुमने पॉल्यूशन नहीं देखा, तुमने ट्रैफिक पे लगे हुए जाम को नहीं देखा, उस फंसी हुई एम्बुलेंस को नहीं देखा जिसके अंदर एक मरीज मर रहा होता और लोग रास्ता नहीं देते। कौन हो तुम? शहरों में तुमने सड़क किनारे किसी दुर्घटना में लोगों को सेल्फी बनाते हुए देखा, वीडियो बनाते हुए देखा, लेकिन उसको उठाते हुए आप अस्पताल ले जाते हुए नहीं देखा तुमने। तुम्हें शहर को जानने के लिए किताब की नहीं, आंखों की जरूरत है। और आंखें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। ये आंखें तो सबके पास हैं, लेकिन ये तो मोबाइल में फंस गई हैं। एक ये आंख होती है यहां जो दिमाग की आंखों से देख लेता है, यूपीएससी उसका है। क्या चल रहा है मेरे देश में? क्यों एस जयशंकर ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों ऐसी जो है चीजें हम प्रेजेंट कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को डिजायर कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान हमारे लोगों की हत्या कर रहा है? क्या है ये चीज? ये जब जागती हैं दिमाग की आंखें तो प्रश्न पूछती हैं। दिमाग की आंखें जब जगती हैं तो प्रश्न पूछती हैं, और जब प्रश्न पूछती हैं तो मन उसका उत्तर ढूंढ ही लेता है। यही यूपीएससी है। तो अगर जगाना है तो मन की आंखों को, अपने दिमाग की आंखों को जगा दो। दिमाग की आंखें जिस दिन तुम्हारी जग गई, तुम्हारी इंफॉर्मेशन भागते हुए तुम तक आएंगी।
दिक्कत तो यह है कि तुम भी सोए हो और तुम्हारे दिमाग की आंखें भी सोई हैं। तुम तो इंतजार कर रहे हो कि कोई एक किताब खरीद के लेकर आएंगे और इसको पढ़ लेंगे और आईएएस बन जाएंगे। बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है, सर आप तो इतने बड़े टीचर हो, कोई एक किताब नहीं बता सकते इसको पढ़कर आईएएस निकल जाए? ऐसे ऐसे प्रश्नों का सामना मुझे करना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता इसको समझाऊं, इस पर हंसूं या क्या करूं। शिक्षा का स्तर कहां तक पहुंच चुका है कि तुम जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसके बारे में तुम बात ही नहीं कर रहे हो। तो आज के बाद जब भी कोई चीज पढ़ो उसको अपने जीवन से जोड़कर पढ़ो, कभी भी नहीं भूलोगे। और 50 एग्जाम्पल इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जो चीज आपने कर ली वो कभी नहीं भूल सकते। साइकिल चलाना सीख गए, कभी नहीं भूलोगे। चाय बनाना सीख गए, कभी नहीं भूलोगे। जो चीज तुमने कर लिया, अपनी जिंदगी से जोड़ लिया, वो कभी भी